जिंदगी और मौत पर किसका जोर है, वक्त पर किसका जोर है, मौसम पर किसका जोर है, किस्मत पर किसका जोर है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने हमें कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ किया होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है हु प्लस रूल्स ओवर प्लस ऑब्जेक्ट नाउन। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जिंदगी और मौत पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ, हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ। वक्त पर किसका जोर है या फिर वक्त पर किसका बस चलता है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है। हु रूल्स ओवर टाइम, हु रूल्स ओवर टाइम। मौसम पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर द वेदर, हु रूल्स ओवर द वेदर। किस्मत पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर द लक, हु रूल्स ओवर द लक। उम्र पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर द एज, हु रूल्स ओवर द एज। ऊपर वाले पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर द गॉड, हु रूल्स ओवर द गॉड। जब देखो तुम मोबाइल चलाते रहते हो, जब देखो वह गेम खेलता रहता है, जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो, जब देखो वह पढ़ता रहता है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। जब देखो, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो टीचर का यूज़ किया जाता है वो है वेन एवर इट इज सीन, मतलब जब देखो प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ओब्लिक कीप्स प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। गाइस यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, जो कीप है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा और जो कीप्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, जब देखो तुम मोबाइल चलाते रहते हो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप ऑपरेटिंग मोबाइल, वेन एवर इट इज सीन यू कीप ऑपरेटिंग मोबाइल। जब देखो वह गेम खेलता रहता है। वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स प्लेइंग गेम, वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स प्लेइंग गेम। जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस, वेन एवर इट इज सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। जब देखो वह पढ़ता रहता है। वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स स्टडिंग, वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स स्टडिंग। जब देखो वह रोती रहती है। वेन एवर इट इज सीन शी कीप्स क्राइंग, वेन एवर इट इज सीन शी कीप्स क्राइंग। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो, किस खुशी में घूमने जाऊं, किस खुशी में मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूं, किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है किस खुशी में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली टू फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है इन व्हाट प्लेजर और सेकेंड है इन व्हाट हैप्पीनेस। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन व्हाट प्लेजर या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो आप सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब देख रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो, इन व्हाट प्लेजर हैव यू कम हियर, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस हैव यू कम हियर। किस खुशी में घूमने जाऊं, इन व्हाट प्लेजर शुड आई गो फॉर अ वॉक, और या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गो फॉर अ वॉक। किस खुशी में मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूं, इन व्हाट प्लेजर शुड आई प्रमोट यू, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई
प्रमोट यू। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूँ, इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव यू अ मनी, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू मनी। किस खुशी में आप यह पार्टी दे रहे हो, इन व्हाट प्लेजर आर यू थ्रोविंग दिस पार्टी, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू थ्रोविंग दिस पार्टी। किस खुशी में तुम यहाँ बैठे हो, इन व्हाट प्लेजर आर यू सिटिंग हियर, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू सिटिंग हियर। फिलहाल के लिए तुम गांव जाओ, फिलहाल के लिए तुम इस पुराने मोबाइल से काम चलाओ, फिलहाल के लिए 100 रुपये काफ़ी है, फिलहाल के लिए उसे बता दो कि तुम आज लेट आओगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फॉर द टाइम बीइंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिलहाल के लिए या फिर उतने समय के लिए। हिंदी में दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फ़र्क होता है, दोनों का एक ही सेंस होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फिलहाल के लिए तुम गाँव जाओ, फॉर द टाइम बीइंग यू गो टू द विलेज, फॉर द टाइम बीइंग यू गो टू द विलेज। फिलहाल के लिए तुम इस पुराने मोबाइल से काम चलाओ, फॉर द टाइम बीइंग you make do with this old mobile, for the time being you make do with this old mobile। फिलहाल के लिए 100 रुपये काफ़ी है, for the time being 100 rupees are enough, for the time being 100 rupees are enough। फिलहाल के लिए उसे बता दो कि तुम आज लेट आओगे, for the time being tell him that you will come late today, for the time being tell him that you will come late today। फिलहाल के लिए उसे आने दो, for the time being let him come, for the time being let him come। फिलहाल के लिए यहाँ रुक जाओ, stay here for the time being, stay here for the time being। फिलहाल के लिए हम दुकान बंद कर रहे हैं, we are closing the shop for the time being, we are closing the shop for the time being। फिलहाल के लिए मैं एक कप चाय लूँगा, I will take a cup of tea for the time being, I will take a cup of tea for the time being। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।